खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पर भाई जींद बस स्टैंड पर हाँ और गुड़गांव जान लग रहे थे और तभी सफ़र करने का मौका मिला अपनी हरियाणा रोडवेज का। तो हरियाणा रोडवेज की जींद डिपो की बस है भाई और इसमें मुलाकात हुई हमारी अनिल भाई साहब तय और एक इसी घटना का बारे में बताया भाई जो आप तक बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस प्रकार तय एक गुड़िया की 10वीं में पढ़ने वाली गुड़िया की ज़िंदगी खराब होने तय इन दोनों के दोनों पहलवाना ने बचाया भाई और बहुत ही गजब का सारी रात उसकी ज़िंदगी बचाने खातर भाई इनकी जैक का काटी है। किस तरह से ज़िंदगी खराब हुई थी किस तरह से बचाई है अनिल भाई साहब से पूछा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब सोनू। तो क्योंकर के कुछ घटना हुई थी क्योंकि आपने मेरे अनजान बताई थी वह मेरे दर्शकों से भी जरूर बता दो क्योंकर ज़िंदगी खराब होने तक बचा दी। भाई साहब बात ऐसी थी, वो लड़की यहाँ से हम 3:50 का टेम हमारा चंडीगढ़ चलने का, नाइट है हमारी चंडीगढ़, और यहाँ से चली थी। मैंने पता तो सख्त तो थोड़ा दबी हो गया उसके कपड़े देख के, स्कूल ड्रेस में थी वो। तो उसने उस पर पैसे भी कम थे, 10 रुपये कम थे किराया में। माँ चलो वो बोली अंकल वहाँ जाएगा दे दूंगी, माँ दे दिए बेटा कोई बात नहीं। तो ऐसी ये बात हुई। फिर वहाँ एक और अच्छा इंसान समझूंगा मैं तो उसको, वो पास में बैठा था, साइड में बैठा था, सीट नंबर दिया था मैंने उसको। तो वो उससे बातचीत हुई, वो उसने जाना था सेक्टर 43, वो किसान भवन पर उतरा। वो बोला भाई साहब कंडक्टर साहब एक बात करनी थी आपसे। मैं बोलो सर। बोले ये गुड़िया है बस में आपकी। मैं कहा हाँ जी। ये बोला मेरे पास बैठी है, परेशान है, और जब आप बस स्टैंड पहुँचोगे तो एक बार इससे पूछ लेना क्या परेशानी है। तो बस स्टैंड पहुँच गया, हम सवारियाँ उतर गई। मैं बोला बेटा इधर आओ आप, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जाना। बोली मेरे को तो अंकल अमृतसर जाना है। कहाँ से आए हो। उसके जेब पे टैग लग रहा था बहादुरगढ़ स्कूल का। बोली बहादुरगढ़ से आई हूँ। वहाँ बोली ना मेरे पास पैसे हैं ना कुछ। वहाँ आप बैठो। हमने उसको बिठाया, पानी पूनी पिलाया, फिर उससे बातें पूछी, वो कुछ नहीं बता रही थी। बोली मेरे को वहाँ मेरी फ्रेंड है उसके पास जाना है। बोली मेरा आई लिस्ट का पेपर है। मैं बोला वहाँ कोई रोल नंबर कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। बोले वो तो नहीं होते आई लिस्ट में, वहाँ पासपोर्ट के बगैर आई लिस्ट का पेपर नहीं होता। वो है, बोले वो भी नहीं बनया। फिर हमारा दिमाग और घूम गया। हमने इस भाई ने हमने उससे बात करी। उसको पहले वहाँ चलो आप खाना खाओ, और खाना खुना खिलाया। फिर उसको मैं कोई भी नंबर दे दो आप, हम आपको सेक्टर 43 में अमृतसर वाली गाड़ी में बिठाया आएंगे, कोई नंबर दे दो और मैं आपको 1000 रुपये दूंगा किराए के। वो ने बोली अंकल है एक नंबर। उसने नंबर दिया, उस पर एक सरदार बोला माँ भाई ऐसे ऐसे गुड़िया है, ऐसी ये नाम बता रही है। मैं उसका नाम तो बताना नहीं चाहता जी, लेकिन वो माँ भैया बोला हम तो किसी को नहीं जानते। यानी कि वो शख्स था जिसकी वह इंस्टाग्राम पर बका रखी थी। हाँ हाँ, वो इंस्टाग्राम का तो हमने उसके माता पिता आए वहाँ चंडीगढ़ 4 बजे सुबह, उनने बताया भाई ऐसे ऐसे। फिर तो गुड़िया ने भी सारी बात बता दी थी, सारी रात हम बैठे रहे। फिर तो उसके बाद फिर वो उसने हमारे साथ ढंग से बात नहीं करी, फोन काट दिया। बोले ये मेरे छोटे भाई का नंबर है, वो 5 मिनट में आएगा। गुड़िया बोली अंकल ये वही है जिससे मेरी बात होती है। कितने दिनों से हो रही थी उसकी बात? 6 महीने से बोल रही थी वो। तो फिर बाद में फिर हमने इंतज़ार करके अपने आप फिर मैंने फ़ोन मिला। फिर उसका भाई ने फ़ोन उठाया, कौन है कहाँ, हम नहीं किसी को जानते। माँ बेटा आप बात करो। उस लड़की ने बात करी, उसको भी ऐसे कुछ कुछ बोलने लगे वो। तो फिर फ़ोन में हमने समझ गया मैं कहानी गड़बड़ है। फिर माँ बेटा सच्चाई बता दे, देखो तेरा ये भविष्य खराब होगा, वहाँ जाकर तेरे को मरना है। कौन सी वो +1 में तू पढ़ रही है, नॉन मेडिकल से, इतनी अच्छा सब कुछ। तो वो बोली, फिर उसने सच्चाई बताई, वो रोने लगी। बोली जी ऐसे 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 है, इसने बोला था, मैं तो स्कूल से सीधी घर से भाग गई। मैं कहा बेटा अच्छा। फिर माँ किसी का नंबर दे दे। फिर उसने उसके भाई का नंबर दिया, उसका भाई ने बात करी। वो सारा वहाँ बहादुरगढ़ पुलिस प्रशासन लगा रखा, उसके पिताजी इसी डिपार्टमेंट में हैं। तो सारा वहाँ उसको फोटोज कढवा रहे, वहाँ ढूंढ रहे थे उसको सारे। तो मैंने फ़ोन कराया, वो उन्हें पता चला। वो उसके पिताजी उसकी माँ रोने लगे। बोला भाई साहब आप कौन बोल रहे हो। माँ जी मैं तो जीन डिपो से हूँ पर कंडक्टर। माँ ऐसे ऐसे बात है। बोला गुड़िया को आप अपने पास रखो। बहुत बार उनके सारी रात फ़ोन आते रहे। बोले हम अभी चला। हाँ वहाँ बहादुरगढ़ SHO का भी फ़ोन आया मेरे पास, उसने भी सारी कहानी पूछी। तो फिर वो गुड़िया वो आए सुबेरे 4 बजे आए हमारे पास। यानी कि सारी रात आपने जाग का काट दी, हाँ, बैठ का काट दी। अब कहीं जैसे जाना था तो ये भाई रहो था उसके पास, मैं जाऊँ था तो बाथरूम जाओ कहीं, अगर ये जाओ था तो मैं रहूँ था। हम सोए नहीं, सारी रात वहीं रहे उसके पास। तो फिर सुबह 4 बजे उसका सारा परिवार आया वहाँ गाड़ी लेकर, उसकी माँ, उसका मामा, वो दिल्ली पुलिस में बोल रहा था, सारा परिवार आया। तो उनको हमने उसको सौंप दिया और उनको बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, इस बच्ची को कुछ कहना नहीं, और हमारा भी नंबर है, और हमारी जैसे बेटी है धर्म की, और कोई बात नहीं, हम भी आगे भी आते जाते रहेंगे आपके पास। तो इतना लगाव हो गया
तो बस उनको सौंप दिया जी। फिर उनने वो बोले हम आपका ये एहसान जब तक जियांगे एहसान नहीं भूलेंगे जी। आज हमारी बेटी बच गई। आज किसी ने ऑनलाइन फंसा ली थी, वो मछोर बुद्धि है जी, नादान थी बिल्कुल। बालक थी वह। 16 साल की उम्र थी उसकी, ड्रेस में थी वो। मेरे पास उसके पूर्ण हैं सीधी बात है, पीछे हाँ, पूरे भी थे नहीं उसका वो बोली ये जो पैसे थे मेरी फ्रेंड पे ले आए थे। स्कूटी ले रही थी वो, स्कूटी भी बहादुरगढ़ बस स्टैंड पे छोड़ आई। वो सुबह उसके पिताजी कहने लगे स्कूटी कहाँ है? बोली वो बस स्टैंड पे, चाबी बोला उसका मैं है। बोले वो अभी क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो इतना फ्रॉड चल रहा है इस पे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर, और इस पे देखे तो देखो वो स्कूटी भी छोड़ आई, नादान बच्ची, और अपना जीवन दाव पर लगाया गया वहाँ अमृतसर। ना उसको कोई आता ना पता, ना कोई जान ना पहचान, और वो वहाँ चल पड़ी। तो इसीलिए भाई देखो, एक माँ बाप हुआ है जो सारी जिंदगी लगा दे है अपना बेटा बेटी की जिंदगी बनाने खातर, और किसी का बकायात है, कोई उससे मिला है, दो मीठी बात करे है, और उसके बाद में उसकी बोला फुसलाएगा ना कहीं पे बुला ले और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दे है। तो यह वीडियो बनाने का अपना यूँ मकसद था, अपने बड़का पे ध्यान रखे करो। सोशल मीडिया पर के करने लाग रहे हैं, किसी गलत बात करने लाग रहे हैं, किसा मनस है वो, तो उन पर पूरी निगाह रखे करो, क्योंकि बालक मैच्योर नहीं होता, तो इस वजह से वो थोड़ा सा बकाया लाग जे है। और पहला भी अपना चैनल पर आपने देखी होगी कि भाई जो हरियाणा रोडवेज वाले भाई हैं, उनकी एक बूढ़ा की जान बचाई थी, एक मास्टर जी की जान बचाई थी, और आज फिर एक और उदाहरण देखने में मिला है कि एक बच्ची की ज़िंदगी खराब होने तक इन भाइयों ने बचाई है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। इस तरह के काम हरियाणा रोडवेज वाले करे हैं नहीं तो भाई दिल खुश हो जाए है। पहला तो अपना हरियाणा रोडवेज का उन्हें नाम है जहाज कहा जावे है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी आज रोडवेज मानी जावे है नहीं, हरियाणा रोडवेज मानी जावा है। इसता हैवी ड्राइवर आपने कड़िया नहीं मिलेंगे, अरे इनता एंडी बस कड़िया नहीं मिलेंगी, और जिस तरह के भाई काम करने लग रहे हैं इनता बढ़िया मनस भी नहीं कड़िया मिलेंगे भाई। तो इस वीडियो थी आप दूसरे पेरेंट्स तक भी जरूर शेयर करो कि भाई इस तरह की बात किसी भी बालक गला उसका है, कोई भी बका गया ना आपने इंस्टाग्राम पर किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो बुला सके है। तो थोड़ा सा बचकन है, सावधानी है। वीडियो ना भाई शेयर कर दियो, और भाई तय दिल तय धन्यवाद है भाई। नाम क्या है अपना? अनिल का तो मेरा पटेगा, अमित नाम मेरा। अमित। हाँ। तो भाई ये हमारे जो है भी ड्राइवर जहाज के, तो दोनों का बड़ा योगदान रहा है। और भाई देखो इनकी एक खुला दिमाग था ये चीज़ सोची और उसकी ज़िंदगी बचाने में कामयाब, नहीं तो देश बना के अड्डे आओ भाई, देश चढ़ा है देश उतरा है, कोई ध्यान नहीं रखता, किसी के ऊपर किसका ध्यान हुआ है, लेकिन इनती ध्यान दिया और एक कोशिश करी जिसमें ये सफल रहे। आपने इस पूरा मामला में क्या कुछ लग गया है जरूर बता दियो भाई, और वीडियो ने फिर कहाँ शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।